जनरल बड़े गुस्से के साथ सुचियान की तरफ देखता है तो सुचियान कहती है कि क्या हुआ। जिंगरू रोते हुए कहती है कि गुस्सा मत करो, वो चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है क्योंकि वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। जनरल सुचियान से कहता है कि तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए थी। जिंगरू से कहती है कि तुम्हें इस बॉक्स में से जो चाहिए वो ले सकती हो, लेकिन प्लीज तुम उस चीज को मुझे वापस लौटा दो, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। सुचियान सोचती है कि अब तो ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जनरल जिंगरू को उठाता है तो सुचियान उसे कहती है कि तुम्हें क्या दिख नहीं रहा कि ये झूठ बोल रही है। मैंने इसकी किसी भी चीज को नहीं चुराया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी ज्वेलरी है, ये बस एवे ही मुझ पर इल्जाम लगा रही है। तो जिंगरू की मेड कहती है कि अभी अभी इस पूरे कैपिटल का सबसे महंगा शॉप तुमने खरीदा है, इसके पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? मेरी मिस तो बहुत ही ज्यादा भूली है, उसने तुमसे बात करने के लिए बुलाया तो तुमने उसके गहने ही चोरी कर लिए। सुचियान सोचती है कि देखो तो ये कैसे नाटक कर रही है। जनरल इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है। थोड़ी देर के बाद शॉप ऑनर आकर कहता है कि इस मिस ने हमारे यहाँ पर ये जेड पेंडेंट बेचा। सुचियान कहती है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। जनरल सुचियान से कहता है कि तुमने मुझे इस बार सच में डिसअपॉइंट किया है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग लेती, इस तरह से किसी की चीज को चुरा कर बेचना गलत बात है। सुचियान कहती है कि इस बार तुम मुझे सच में गलत समझ रहे हो, तुम्हें क्या मुझ पर इतना सा भी भरोसा नहीं है? तभी ही राजकुमार आकर कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है। वो जनरल से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी वाइफ पर यकीन नहीं है तो तुम इसके साथ रह क्यों रहे हो, इसे डिवोर्स दे दो। वैसे वो शॉप मैंने ही खरीद कर सुचियान को गिफ्ट में दिया था। वो उसे शॉप ऑनर से कहता है कि सच बताओ, वो उसे थोड़ा सा डराता भी है। तो वो उसे सच बताते हुए कहता है कि मुझे ये सब कुछ जिंगरू की मेड ने करने को कहा था। जिंगरू की मेड कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो। जिंगरू अपनी मेड को इशारे से कहती है कि नाटक करो। जिंगरू उसे एक चाटा मारकर कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी वजह से आज मैं अपनी भाभी पर शक करती। सुचियान कहती है कि अब तो तुम्हें पता लग गया ना कि तुम्हारा ये जेड पेंडेंट मैंने नहीं चुराया था, तो क्या मैं उस बॉक्स को ले सकती हूँ? मुझे उसमें से एक चीज नहीं पर पूरा बॉक्स चाहिए। तभी ही जनरल सुचियान का हाथ पकड़कर उसे साइड में लाता है। वो उसे कहता है कि सॉरी, मैं पहले काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, मुझे तुम पर पूरी बात जाने बिना शक नहीं करना चाहिए था। सुचियान कहती है कि डोंट वरी, वैसे भी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जनरल उसे पूछता है कि वैसे राजकुमार और तुम्हारा क्या रिलेशन है? तो वो कहती है कि राजकुमार और मैं बिजनेस पार्टनर है। जनरल कहता है कि जो भी हो, लेकिन आगे से तुम उस राजकुमार से दूर रहना। सुचियान कहती है कि वो क्यों, अब ना तुम कुछ ज्यादा ही ओवर बियरिंग हो रहे हो। राजकुमार ने ऑलरेडी मेरी काफी मदद की है एंड अब तो उसने मुझे रेस्टोरेंट भी दिलवा दिया है। तभी ही जनरल उसे उठाकर अंदर लेकर आता है। उसके बाद वो अपने सर्वेंट से कह रहा था कि उसने जो कल किया वो कुछ ज्यादा ही था। सर्वेंट कहता है कि मास्टर, उसे कुछ ज्यादा नहीं लेकिन उसे प्यार कहते हैं, आपको मैडम से प्यार हो गया है। तो जनरल कहता है कि प्यार और उससे मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। लेकिन तभी ही इनिन सुचियान का बनाया हुआ खाना लेकर आती है तो जनरल बिना देरी किए हुए उस खाने पर टूट पड़ता है। जिंगरू की मेड जिंगरू से कह रही थी कि अगर आगे से मुझे कोई भी सजा मिली तो मैं तो मर ही जाऊंगी। जिंगरू कहती है कि ये मेरी गलती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें मार पड़ी ये सारी ना उस सुचियान की गलती है। तो मेड कहती है कि सुचियान को फंसाने के लिए मेरे पास और एक प्लान है। जनरल की माँ सुचियान को बुलाती है। वो उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने रेस्टोरेंट ओपन किया। तो वो कहती है कि हाँ। सुचियान को लग रहा था कि जनरल की माँ इसके लिए उसे डांटेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो उल्टा उसकी तारीफ करती है कि वो उसके बेटे की मदद कर रही है। सुचियान कहती है कि माँ, आप तो बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड हो। तो जनरल की माँ कहती है कि ये खुशी का मौका है, तो तुम क्यों ना थोड़ा इमोर्टल सूप पी लो। सुचियान कहती है कि मैं तो मर गई, क्या अब मुझे इतना सारा सूप पीना पड़ेगा? रात में ये दोनों सो रहे थे। सुचियान सपना देखती है कि जनरल उसके क्लोज आ रहा है एंड यहाँ पर जनरल उसकी हरकतों को देखकर उसे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुचियान के रेस्टोरेंट में उसकी दूसरी बहन आती है एंड वो यहाँ आकर दंगा फसाद करने लगती है। तो राजकुमार कहता है कि कौन कुत्ता भौंक रहा है। सुचियान राजकुमार से कहती है कि तुम इसे रोको मत, ये जो करना चाहती है वो उसे तुम करने दो, ये पक्का 3 गुना ज्यादा चुकाएगी। दूसरी बहन सुचियान के पूरे रेस्टोरेंट को तोड़फोड़ कर देती है। तभी ही वहाँ पर ऑफिशियल आकर कहता है कि तुम ये कर क्या रही हो।
वो राजकुमार को ग्रेट करता है। वो सुचियान की बहन से कहता है कि तुमने जो ये कुछ किया है ना, उसका तुम्हें हर्जाना चुकाना पड़ेगा। सुचियान सारा हिसाब लगाकर उसे 3 गुना ज्यादा पैसे कहती है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में सुचियान पैसों को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। वो राजकुमार से कहती है कि अब हमें अपनी रेस्टोरेंट के अलग अलग ब्रांच खोलने चाहिए। राजकुमार कहता है कि आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन इसमें तुम काफी ज्यादा थक जाओगी। जैसे ही सुचियान आगे बढ़ने चाहती है तो वो गिरने वाली थी, लेकिन राजकुमार उसे बचा लेता है। राजकुमार सुचियान की आंखों में देख रहा था तो वो कहती है कि तुम ये कर क्या रहे हो। दूर से ये सारा नजारा जिंगरू की मेड देख रही थी। वो जिंगरू के पास आकर सारी बातें उसे बताती है तो जिंगरू कहती है कि ये सुचियान की बहन तो सच में बेवकूफ है। उसके बाद जिंगरू फिर से एक प्लान बनाती है। वो जनरल के मेंशन में सुबह सुबह ही पहुंच जाती है। वो देखती है कि जनरल उसी की ही तरफ आ रहा है तो वो 2 मेट्स को डांटने का नाटक करती है। कहती है कि तुम लोग सुचियान के बारे में ऐसी अफवाह कैसे फैला सकते हो। वो दोनों मेट कहती है कि सभी लोग बातें कर रहे हैं कि सुचियान का किसी दूसरे मर्द के साथ अफेयर चल रहा है। जिंगरू कहती है कि चुप रहो, अगर आगे से ऐसी कोई भी बात की तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। जनरल दूर से ये सारी बातें सुन लेता है। जब सुचियान घर पर आती है तो सर्वेंट कहता है कि मेरे मास्टर आपको मिलने के लिए बुला रहे हैं। मेरे मास्टर पिछले 1 घंटे से अपनी तलवार को धार दे रहे हैं, क्योंकि जब से उसने वो रूमर सुना है तब से ही वो काफी गुस्से में है। सुचियान कहती है कि मैं उससे कल मिल लूंगी तो वो कहता है कि नहीं, आपको तो उससे आज ही मिलने के लिए जाना पड़ेगा। सुचियान डरते हुए जनरल के पास जाती है। जनरल उसे कहता है कि तुम मेरी ड्रेसिंग करो। सुचियान उसे कहती है कि तुम क्या अपने आप को एम्परर समझ रहे हो। ये सुनकर जनरल सडनली उसका गला दबाता है। और ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।